हेलो माय डियर स्टूडेंट, ये जो पेपर आप देख रहे हैं ये कंटिन्यूस कंप्रिहेंसिव एवल्यूएशन है प्री फाइनल पब्लिक एग्ज़ाम, प्री पब्लिक एग्जामिनेशन February 26। ये 10th क्लास का प्री फाइनल का प्री पब्लिक एग्जामिनेशन है। अब ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पर सेक्शन 1 में आपको 6 क्वेश्चंस करना है, 2 मार्क्स के 12 मिल जाएंगे आप। उसके बाद यहाँ पर देखिए पेज नंबर 2 पे आपको 6 से लेकर 12 तक क्वेश्चन दिख रहे हैं। और उसके बाद आप जो है ये क्वेश्चन पेपर देखिए पेज सेक्शन 3 में आपको 4 क्वेश्चन करना है, यानी 13 से 18 तक करना है। ये 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। और इसके बाद आपको पार्ट बी करना पड़ेगा आपको। ये जो पार्ट बी है आपको 20 मार्क्स का होता है और इसके लिए हाफ आवर यानी 30 मिनट्स दिए जाते हैं। ये जो देख रहे हैं आप ये है आपका पार्ट बी। और पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर 4 से 10 तक यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 से 10 तक है। और यहाँ आप देख रहे हैं 3 से 16 तक है। और यहाँ आप देख रहे हैं 17 से 20 तक, यानी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स मिलेंगे आपको। चलिए अब मैं आपको इसके सॉल्यूशन बताऊंगा आपको। ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है, ये फाइंड द HCF मालूम करना है आपको यूक्लिड एल्गोरिथम के थ्रू। तो बच्चों हम यहाँ पर देखिए यूक्लिड एल्गोरिथम थ्रू, यूक्लिड का फार्मूला क्या है, A = B + R होता है। और यहाँ पर 230 और 630, ये 234 और 630 ये क्वेश्चन है। तो हम 630 को 234 जब डिवाइड करते हैं रिमाइंडर आते, फिर इसको क्वेश्चन को यहाँ लिख देना है, फिर डिवाइडेंड को यहाँ लिख देना है, डिवाइज़र को यहाँ लिख देना है, फिर इसको डिवाइड करना है, फिर रिमाइंडर आता है, फिर ये होते होते बाहर का इस तरीके से आपको डिवाइड करना है, लास्ट में 0 आना। अब इसको ये फॉर्म में लिखने का आइडिया क्या है, बीच का नंबर क्या है पहले लिख देना। ये फर्स्ट एंड लास्ट जो मैं लाइन मारा हूँ देखिए, ये 234 × 2 फर्स्ट एंड लास्ट, और रिमाइंडर क्या 162, ये होता है इधर लास्ट का रिमाइंडर, तो ये रिमाइंडर 162। फिर बीच का नंबर 234 यहाँ लिख देना, फिर फर्स्ट एंड लास्ट ये होता है यहाँ पर लिख देना, और रिमाइंडर 72। फिर बीच का नंबर लिख देना 162, फिर 72 इंटू ये इंटू करना है बैर का। इस तरीके से आपको इन द लास्ट 72 है, 72 बीच का नंबर है, 18 × 4 मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट एंड लास्ट, उसके बाद रिमाइंडर हो जाता है 0। तो समझ लो कि 18 इज़ योर आंसर है यूक्लिड एल्गोरिथम के थ्रू, एक होगा। अब देखो बच्चे दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, फाइंड द मीन ऑफ द गिवन अनग्रुप डेटा। यहाँ देखिए 4/5 है, 1.2 है, 9/2 है, 1/3 है, 2/3 है। तो बाहर का बच्चों यहाँ पर एक लचक यहाँ पर क्या है 1.2, इसको अपन इस डिसिमल को आफ्टर 1 डिजिट डिसिमल लेगा तो 10 नीचे लेना है, 12/10 ले सकते हैं। तो चलिए इसका सल्यूशन मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन है आपका, और ये 1.2 को अपन 12/10 लेना, इसको कैंसिल करिए तो 6/3 होता है, यानी ये है आपका 4/5, 6/3, 9/2, 1/3, 2/3। अब ये काउंट करिए 1 2 3 4 5, यानी 1/5 से यहाँ पर डिवाइड करना है। अब ये पूरा अंदर लिख दीजिए। ऐसा लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसका एलसीएम जब निकालते हैं यहाँ पर एलसीएम निकालिए नीचे के नंबर का, यानी 55233, 55233 का जब आप एलसीएम निकालते हैं तो आपको एलसीएम आता है 30। तो अब इसको 5 को 30 बनाने के लिए 5 6 36 ऊपर जाता है, देखिए यहाँ 6 ऊपर जा रहा। फिर यहाँ पर भी 5 है, 5 6 36 ऊपर जाता है, 2 है तो 2 × 15 30 होता है, फिर 15 ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये तो आपको 6 7 में सीखे बच्चों, इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है और ऊपर वाला टोटल करना है आपको। टोटल जो है आपको ये 225/30 हो रहा है। अब उसके बाद इसको कैंसिल करिए तो आपको
5 से कैंसिल करो, 6 से 5 से कैंसिल करो इसको, या बैक ऑफ कैंसिल करने के बाद ये आता है, फिर इसको आप कैंसिल करिए, ये आता है इन द लास्ट 1.5, ये आता है आपका, इसका आंसर आता है सेकंड वाले का। बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर 3 आप देख रहे हैं, ड्रा दैट 8th टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी ये जीपी का क्वेश्चन है और यहाँ पर लिखा हुआ है 4/1/6, 1/3, 2/3 डैश डैश डैश। इस तरीके से ये जो 8th टर्म है वो होता है 64/3। ये आपको आंसर लाना है। तो जीपी में बच्चों एपी में ए और डी लिया जाता है, जीपी में ए और आर लिया जाता है। डी का मतलब कॉमन डिफरेंस का फार्मूला A2 - A1 है। आर का मतलब कॉमन रेशो का फार्मूला A2/A1 है। तो अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। ये 1/6, 1/3, 2/3 है। ये ए तो फर्स्ट वाला होता है। आर क्या होता है A2/A1। A2 का मतलब क्या 1/3/1/6 लेना है अपॉन 1/6। अब 1/3 एज इट इज होता है, 1/6 जाके 6/1 होता है। इसको कैंसिल करने के बाद अपने को आ रहा है यहाँ पर 2 आ रहा है बच्चों। ये जो दिख रहा है आपको ये है 2, तो R2 है, यहाँ लिख देना है। A 1/6 है, R2 है। अब अपने को 8th टर्म बोला हमने। क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन में है इसका 8th टर्म। 8th टर्म का मतलब क्या होता है बच्चों, 8th टर्म यहाँ देखिए, 8th टर्म का मतलब AR7 होता है। ए की वैल्यू फिट कर दिए, 2 का 2, 7 का 7, 2 को 7 टाइम लिखिए। तो आप यहाँ पर देखिए 2 को 7 टाइम लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 128 होता है। अब ये 128 को आप यहाँ 6 से कैंसिल करिए आप, तो आपको 64/3 आ जाएगा। इस तरीके से आपको इसके भी 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अब रहा आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए बच्चों ये 7 है क्वेश्चन नंबर। ये रहा बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 4। चाहे कैन 7/3 बी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का फार्मूला होता है, देखिए बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बहुत तो प्रोबेबिलिटी पीई का फार्मूला होता है बच्चों। ये पीई का फार्मूला होता है, ये फेवरेबल आउटकम बाई टोटल आउटकम, यानी टोटल बड़ा होता है। जो मार्क्स अपन लेते हैं फेवरेबल मार्क्स हमारे जो होते हैं ऊपर होते हैं, ऊपर का छोटा होता है, नीचे का टोटल का मतलब ये बड़ा होता है। तो अब यहाँ पर देखिए टोटल जो बड़ा है ऊपर होगा, छोटा नीचे होगा, तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं होता है। इसलिए पूछा कैन बी प्रोबेबिलिटी नहीं मीन ये प्रोबेबिलिटी होता है नहीं होता है। तो अब आपको एक्सप्लेन करना है 7/3 इज नॉट ए प्रोबेबिलिटी। द रीजन इज डिनोमिनेटर इज लेस देन द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर से छोटा डिनोमिनेटर, जबकि डिनोमिनेटर बड़ा होता है, प्रोबेबिलिटी होता है इसका। तो ये रीज़न होगा बच्चों। इसके भी 2 मार्क्स मिल गए, यानी 4th क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पर देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रहा है, लिस्ट ऑल द सबसेट ऑफ n क्या है लेस देन 4 है। n का मतलब नेचुरल नंबर लेस देन 4। बच्चों आपको नेचुरल नंबर चलिए यहाँ पर करेंगे आप। ये नेचुरल नंबर क्या है 4 से कम है, यानी 1 2 3 होता नेचुरल नंबर। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं ए क्या है 1 2 3 है। तो अब ये 3 नंबर है, तो इसका फार्मूला क्या आता है 2n बोल के एक फार्मूला होता है। तो यहाँ पर 2 और n क्या है 1 2 3 नंबर्स है। तो 2 का पावर 3 वो क्या होता है बच्चों 8 होता है। जैसा आपको अच्छा मालूम है 1 2 3, 2 2 द 4 4 to 8 होता है, यानी इसके सबसेट जो होंगे वो 8 होंगे। वो 8 कैसा होते हैं देखो बच्चों, पहले सिंगल लेना 1 2 3, देखो 1 2 3, उसका डबल लेना 1 2 1 3, ये देखो 1 2 डबल होगा, फिर 2 3 भी डबल होगा। उसके बाद टिबल लेना 1 2 3, देखो 1 2 3। उसके बाद एम्प्टी सेट लेना, क्योंकि एम्प्टी सेट इज द सेट ऑफ सबसेट। एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ ऑल द सेट।
तमाम सेटों में एम्प्टी सेट को आपको अटैच करना है। ये होगा आपका 2 मार्क्स मिल गए, यानी इस तरह 10 मार्क्स हो गया। अब उसके बाद बच्चों जाएंगे अपन क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, ड्रा ए लाइन सेगमेंट लेंथ 7.3 सेंटीमीटर एंड डिवाइडेड इट इनटू 3:4, 3:4 में डिवाइड करना है और 7.2 का लाइन मारना था। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ये लाइन जो होती है सीधा हमारे 7.3, उसके बाद एक एक्यूट एंगल की लाइन मार दीजिए अपने हिसाब से। मारने के बाद यहाँ पर दिया है 3:4, इसका मतलब क्या है, दोनों प्लस के तो 7, यानी हम यहाँ से ए से A1 A2 A3 A7 तक लाइन मारना है। और 7 बड़ा है सबसे, तो चलिए B और A7 को मिला देना। उसके बाद अब फर्स्ट वाला A3 है, तो यहाँ से 1 2 3 यहाँ 3 है। तो ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन के पैरेलल में ये लाइन आती है। ये लाइन जैसी है वैसे पैरेलल खींच के आपको यहाँ पर एक लाइन मार दीजिए। इस तरीके से आपको आसानी के साथ ये 2 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीटेड। इस तरीके से बच्चों हम आपका जो सेक्शन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। 6 से 12 मार्क्स मिल चुके हैं। अपन सेक्शन नंबर 3 में आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, राइट द फार्मूला टू फाइंड ए मीन ऑफ स्टेप डेविएशन द ग्रुप डेटा एंड एक्सप्लेन ईच टर्म। यानी स्टेप डेविएशन का आपने को फार्मूला लिखना है और ईच टर्म को एक्सप्लेन करना है। तो बच्चों अब आपको जो है सेक्शन नंबर 2 अब करेंगे। इसके अंदर फार्मूला लिखना है मीन का, वो भी स्टेप डेविएशन का। तो चलिए कैसा होता है वो देखिए। स्टेप डेविएशन का फार्मूला बच्चों, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, सेकंड सेक्शन है। तो ये 4 मार्क्स में दिया है। स्टेप डेविएशन का फार्मूला मीन क्या होता है, A+H इंटू सिग्मा FI/σFI ये फार्मूला है। ए का मतलब है, फुल फॉर्म है एज्यूम मीन मेथड लेना है। H का मतलब साइज भी बोल सकते हैं आप, हाइट ऑफ द लिमिट ऑफ द क्लास भी बोल सकते हैं। X का मतलब होता है ये मीन है, और FI का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल होता है। बस इतना अगर आप लिख देते हैं यहाँ से, तो आप 4 मार्क्स के मालिक बन जाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चों। ये क्वेश्चन जो है देख रहे हैं आप, ये होता है क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम द वेल शफल्ड डेक का पार्ट जो होते हैं वो 52 होते हैं। उसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फेस कार्ड मालूम करना है, प्राइम नंबर मालूम करना है, और नॉट प्राइम नंबर है। चलिए अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये जो कार्ड्स होते हैं 4 टाइप्स के होते हैं। 4 टाइप में बच्चों ये कार्ड्स जो होते हैं, ये डेक का कार्ड 52 होते हैं। इसको 4 पार्ट्स में वो लोग डिवाइड कर रहे हैं। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, ये चौथा पार्ट। अब इसमें क्या कर रहे हैं, इसके अंदर क्या है, वो तो हर्ट है। ये पहला HERT हर्ट है समझिए। दूसरा क्या है बोले तो डायमंड है। ये हर्ट है, डायमंड है, और आपका स्पैड है, SPADES स्पैड्स है, और ये लास्ट का क्या है, CLUB क्लब है। बच्चों ये 4 हिस्सों में है। हार्ट है, डायमंड है, ये रेड होता, ये भी रेड होता, और ये स्पैड है, ये क्लब है। इसके अंदर एक किंग होता, और एक जो है क्वीन होते हैं, और एक जोकर होते हैं। ये फेस कार्ड कहलाती है। बादशाह है, क्वीन है, ये जोकर है, ये सब क्या कहलाते हैं, ये फेस कार्ड है। ये किंग है, क्वीन है, जोकर जैक है, यानी फेस कार्ड 3 3 3 3, यानी 3 4 द 12 फेस कार्ड होते हैं बच्चों इसके। तो चलिए ये क्वेश्चन इसी पर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर दिया है कि फेस कार्ड कितने हैं, 12 होते हैं। ये तो आप देखे हैं। यहाँ पर देखिए आपको कार्ड्स में क्या क्या है, ये फेस कार्ड में जोकर है, क्वीन है। एक लाइन में 3 होते हैं, तो 3 एक लाइन में होते हैं, तो 3 4 द 12 क्या है, फेस कार्ड है।
प्रोबेबिलिटी ऑफ द फेस कट क्या होता है, फेवरेबल आउटकम बाई टोटल आउटकम, 12/52 कट कर दी, ये एक आ गया आपको, ये बच्चों ये हो गया आपका आंसर। ये फार्मूला लिखे तो और अच्छा है, क्या है ये, फेवरेबल आउटकम बाई टोटल आउटकम, फार्मूला लिखे तो और अच्छा है, ये एक होगा। अच्छा, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं बच्चों, इसके अंदर प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7 यानी 1, 2, 3, 4, 4 होते हैं, ये 4 होते हैं। और ये 4 तो ये भी मालूम है 1, 2, 3, 4 यानी 4 फॉर द 16 प्राइम नंबर हो गए। आप देखिए 4 फॉर द 16 प्राइम नंबर, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, फेवरेबल आउटकम बाई टोटल आउटकम 16/52 कट कर दीजिए, आ गया। इट इज़ द सेकंड आंसर है, ये सेकंड आंसर है, ये फर्स्ट आंसर है। अब आगे बढ़िए आप, ये आ रहा है नॉट ए प्राइम नंबर, यानी 1 में से ये प्राइम नंबर निकाल देना। इसमें क्या रहता मालूम है बच्चों, एक फार्मूला आता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द नॉट इवेंट, बोथ मिलके 1 होता है, ये एक फार्मूला है आपका। तो अब जो नॉट प्राइम नंबर है वो माइनस कर देना, 1 में से माइनस कर देना। तो बच्चों इसका अब आप देख रहे हैं 1 है तो 1/1 ले लीजिए बैलेंसिंग के लिए, और ये 13 होगा, 13 एलसीएम होता, 13 1 द 13, 1 4 द 4, इन्हें इधर से मल्टीप्लाई होता है, इन्हें इधर मल्टीप्लाई होता, ये निकाल दीजिए, ये आ गया आपको आंसर, यानी आपको 4 मार्क्स की फिर से गारंटी होगी बच्चों। ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, ये भी 4 मार्क्स का है ये भी। अब यहाँ पर देखिए 9 है, x² y² 10xy, ये जो 10xy है बच्चों इक्वल टू 10xy, तो इक्वल टू दिस थिंग है, तो यहाँ पर इससे इसकी टक्कर होती है, कंपटीशन। जैसे यहाँ पर देखो बच्चों, मैं यहाँ भी बता रहा हूँ मैं आपको, ये इसको देखिए आप, ये जो दिख रहा है आपको, ये 2 का पावर 2 log 2 प्लस log 3 है, यहाँ पर देख रहे हैं आप, तो ये log, ये 2 का पावर 2 होता है इंटू 3 लेना, ये यानी log 2 to the 4 इंटू 3 यानी log 12 आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या दिया है, log 10 दिया है, यानी यहाँ 12 है तो यहाँ 10 है, इसके अंदर 2xy मिलाना है, बस ऐसा आपको फाइंड आउट करना, आइडिया करना आपको। मैथ्स इज ए गेम, प्ले विथ जमीर सर। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, इंशाल्लाह आप यू विल बिकम ए रैंकर इन द क्लास। हियर यू सी x² is given and this also is given, but we have to do compare here 10xy and here 12xy. Therefore what we have to do, एडिंग 2xy ऑन बोथ साइड, हम ये लिखना है कि इधर और इधर दोनों तरफ 2xy एडिंग करेंगे, इसके अंदर 2xy मिला दिए, इसके अंदर 2xy मिला दिए, यानी ये x² प्लस y² प्लस 2xy का फार्मूला क्लोज कर तो x प्लस वाई होल स्क्वायर बन जाता है, 10 और 2 12xy बन जाता है, तो आपका 50% काम हो गया। अब आगे बढ़ेंगे अपन, देखो टेकिंग लाग ऑन बोथ साइड, इधर भी लाग लगाना है, इधर भी लाग, ये देखो लगा दिए अपन लाग। उसके बाद पावर को क्या करते हैं, इधर पटकते हैं, पीछे देखिए पटक दिए पावर को, ये आधा आंसर आ गया आपको, ये आधा आंसर आ गया आपको, देखिए आप, ये देखिए हाफ आंसर है, हाफ मार्क्स तो मिल गया आपको। अब इसको सेट करना है, तो अब ये log 12xy को अलग अलग कर दो, log 12 प्लस log x प्लस log y, फिर log 12 को क्या करना है, पहले इसके अंदर कंडीशन में xy पहले आया है, तो इसलिए हम क्या करें, ये xy को पहले लिखे और 12 को बाद में लिख दिया। यहाँ पर 12 को क्या करते हैं, log 2 का पावर 2 4, ये सब ऐसे लिख देना है, log 2 का पावर 2 4 इंटू 3 होगा, फिर log 2 का पावर 2 अलग अलग लिख दिया अपन, 2 को इधर पटक दीजिए, ये आ गया, ये पहले आंसर आ गया था, आपको इस तरह अरेंज कर दीजिए। मैथ्स इज ए गेम, प्ले विद जमीर सर, आपको फ्री में ये भी मार्क्स मिल गए। ये हो गए आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 9 आपको 4 मार्क्स मिल गए बच्चों। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10। ए क्या है, नेचुरल नंबर है अप टू 5 तक, यानी 1 2 3 4 5 लिखना है। बी क्या है, इवन नंबर है और लेस देन
15 यानी कि 2 के टेबल में आने वाले नंबर लिखना है। और उसके बाद ये जो फार्मूला दिया गया इसको इक्वल करना है। चलिए अपन पहले ए के नंबर बी के नंबर ले लेंगे, उसके बाद ये फार्मूला करेंगे। चलिए ए के नंबर क्या होते हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 तक लिखते हैं, और ये 15 से कम और इवन नंबर वो तो 2 के टेबल में आने वाली ये नंबर है। अब चलिए एज द क्वेश्चन के हिसाब से जाएंगे अपन। ए यूनियन बी मालूम करना है आपको। ए यूनियन बी यानी कंप्लीट नंबर लिख देना है, एक नंबर को 2 मरतबा नहीं लिखना, ओनली 1 टाइम लिखना है। तो अब ये जो नंबर है अब यहाँ से देख के पूरे लिख दीजिए आप। डबल नंबर कोई भी नहीं है, सिंगल तरीके से लिखना है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे बच्चों, अभी ये क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पर देखिए पहले ए यूनियन बी मालूम करना है, उसका नंबर ऑफ ए एंड बी। ए मालूम करना है, फिर नंबर ऑफ ए, बी मालूम करना, फिर नंबर ऑफ बी, ए इंटरसेक्शन बी, फिर नंबर। ये कैसा मालूम करते हैं यहाँ देखिए। ए बी का यूनियन का मतलब पूरे कंप्लीट नंबर लिखना, डबल नहीं लिखना है। चलो मालूम है आपको। तो अब नंबर ऑफ एन बी को काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 10। तो नंबर ऑफ एन में 10 आ गया। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वो, तो दोनों में जो नंबर्स होते हैं वो इंटरसेक्शन में आते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन में कितने हैं देखिए, दोनों में 2 2 है, 4 है, 4 है, बाकी की और नहीं है इसके अंदर, 2 4। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन भी 2 होगा। नंबर ऑफ ए वो तो ए के नंबर काउंट करो 5 है, नंबर ऑफ बी हो तो बी के नंबर काउंट करो ये 7 है। तो अब अपन नंबर ऑफ ए यूनियन बी भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, पूरा आ गया। इसका मतलब क्या है, अपने को ये जो क्वेश्चन उसने यहाँ पर दिया है, फार्मूला दिया है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल नंबर ऑफ ए नंबर ए, ये इसके बराबर है। यानी ये जो नंबर है इसका नंबर जो आते हैं ए यूनियन बी के, ये पूरे फार्मूला को कवर करते हैं, सेम हो जाता है दोनों मिलके। ए यूनियन बी 10 है, नंबर है क्या है 5 है, नंबर ऑफ बी क्या है 7 है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो दिख रहा है ये 2 है। ऐसा आप जिसके नंबर उसके नीचे लिख दीजिए। 10 एज इट इज लिखो, 7 और 5 12 होता है, -2 एज इट इज लिखो। ये 10 का 10, 12 में से 2 का तो 10 आता है, हिंस प्रूफ। ये भी आपको 4 मार्क्स दिलाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या है ये, 10 इज ओवर नाउ। क्वेश्चन नंबर 10 इज ओवर। अब करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों। देखो, फाइंड द 6th टर्म ऑफ एंड ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। AP का आपको 6th टर्म मालूम करना, एंड ऑफ द यानी 7 10 13 से नहीं, एंड ऑफ द उधर से आना, यानी 304 301 ऐसा इधर से आना। अब चलिए कैसा आते वो देखिए आप, मैं अभी बताता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चंस है यहाँ पर जो दिख रहे हैं, इसको ए तो मालूम आपको, डी वो तो A2 - A1 3 आता मालूम, A7 D3 आता मालूम, लेकिन ये ऐसा नहीं जाना है, उल्टा आना, एंड ऑफ द उधर से आना है, यानी 304 है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें से 3 कम कर दीजिए, डिफरेंस 3 का है तो 3 कम कर दीजिए, तो 301 हुआ, फिर 3 कम किया 290, फिर 3 कम 290, इस तरीके से 3 कम करना है। यानी ए जो है पहले यहाँ 7 था, यहाँ पे ए इधर से लेना है, यानी ए 304 होता है। डी क्या होता है, यहाँ पर +3 आया था, लेकिन अपन इधर से उल्टा ले रहे हैं तो -3 आता है। तो अब ए 304 बना, डी -3 बना, तो 6 टर्म मालूम करना है। तो अब A6 का फार्मूला तो आपको मालूम है, A6 वो तो A + 5D। ए क्या है 304 है, 5 का 5, डी क्या है -3 है, 5 3 15 होगा, इसमें निकाल दीजिए, माइनस करिए, ये आंसर आ जाता है, बस ये माइनस करिए। इस तरह से वेरी इजी क्वेश्चन है आपको, और ये आपको दिलाता है 4 मार्क्स। आपको हो गया क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होगा, उसका आंसर 289 आएगा। अब जाएंगे अपन क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्या करेंगे, द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, इसका शेडेड रीजन मालूम करना है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। अब ये देखिए, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है 21 है, यानी यहाँ से यहाँ तक फुल, यानी मैं रेड से मारूंगा आपको, देखिए ये पूरा क्या है, ये 21 है, और ये हाफ भी लेना पड़ेगा अपने को सर्कल के लिए, रेडियस। तो हाफ जो रेडियस होता है वो 21/2 लिखो आप, या 21 का आधा क्या 10.5 लिख सकते हैं आप, 10.5 लिखते हैं, ये होता है रेडियस 10.5। तो पहले एरिया ऑफ द स्क्वायर मालूम करेंगे, 21 × 21, उसके बाद एरिया ऑफ द सर्कल मालूम करके माइनस कर देंगे। चलो 4 मार्क्स मिल गए अपने को, बहुत आसान। चलिए आगे बढ़ेंगे अपन।
अब ये एरिया ऑफ द स्क्वायर बोल दो साइड इंटू साइड, ये साइड 21 है, तो आप कैसा करेंगे, देखिए एरिया ऑफ द स्क्वायर एस इंटू एस दिख रहा है आपको, 21 इंटू 21 441 होता है, एक होगा बच्चों, ये आंसर आपका एक होगा। दूसरा क्या, एरिया ऑफ द सर्कल मानना है पाई आर स्क्वायर, पाई तो 22/7, आर क्या 10.5 है, 10.5 का पॉइंट हटा दियो 10 आता है, इसको कैंसिल कर देंगे अपन तो ये आता है, कैंसिल करते जाइए आप सुकून से, तो आपको मल्टीप्लाई करके ये आंसर आएगा सेकंड। पहला आंसर है ये और दूसरा आंसर है ये। पहले आंसर में से दूसरा आंसर अगर आप माइनस कर देते हैं तो ये शेडेड रीजन क्या है वो आ जाता है। तो यहाँ पर आपको लिखना ये है कि शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ द स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द 441 है, एरिया ऑफ द स्क्वायर 346.5 है बच्चों, ये 0.5, इसमें से देखिए माइनस करने के बाद 94.5 सेंटीमीटर को आ गया, ये भी आपको फुल मार्क्स मिल गए, इसके भी 4 मार्क्स के भी हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपके 6 मार्क्स कंप्लीट हो गए हैं, 6 for the 24 मार्क्स इसके हो गए हैं, पहले क्वेश्चन के 12 हो गए हैं, यानी 36 तो हो गए कंप्लीट मार्क्स। अब आपको लेना है लॉन्ग आंसर में जाना है बच्चों। ये जो लॉन्ग आंसर है आप देख रहे हैं, ये ड्रा द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल्स में एक्स स्क्वायर ये है, इसको अपन इसके पॉइंट्स कैसा लेना यहाँ पर देखिए, ये रहा आपका क्वेश्चन। अब ये एक्स लेंगे, वाई लेंगे, एक्स वाई लेंगे। अब एक्स अपन क्या करेंगे, अंदाजे से -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ले लेना है, और ये सेम जो है यहाँ पर लिख दे के, जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ पर -3, देखो यहाँ एक्स था -3, एक्स था -3, फिट करते जाइए, आपको ये सोल्यूशन मिलेगा। x3 फिट -3 फिट करे तो 0 आ रहा, -3 से 0 लिख देना है, और -2 फिट कर लेना है अपन, तो इसका आंसर आ रहा -3, यानी -2 -3 दोनों एक्स वाई बन गए। फिर -1 फिट कर तो ये देखिए यहाँ 4 आ रहा है। इस तरीके से यहाँ पर फिट करने के बाद जो नंबर्स आते हैं एक्स वाई लिख दे के ऐसा कंप्लीट करना है। इसके बाद उसके बाद 1 2 3 यहाँ तक कर दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, ऐसा आपको ग्राफ मिल जाता है, उसमें आप बीच में लाइन मार देना, ऐसा लाइन मार देना। इसको क्या करना बच्चों, यहाँ पर देखिए 0 लिखना है इसको, ये जो है ना ये 0 से स्टार्ट होता है, ये 1 2 3 4 5 इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है, उधर प्लस होता है, माइनस होता है, और इसके जो नंबर्स हैं ये 3 0 2 -3 -1 -4 यहाँ पर देख के फिट कर देना है आपको। इस तरीके से ऐसा आता है, यानी 6 मार्क्स मिल जाते हैं। यहाँ पर अलबत्ता स्केल बोल के लिखना है आपको। एक्स एक्सिस क्या होता है भाई, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 UNIT यूनिट, वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 UNIT यूनिट। ये आपको स्केल भी लिखना पड़ेगा, नहीं तो आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। तो ये होगा आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन। बच्चों ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है। ये कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है, 4.5 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर, 7.6 सेंटीमीटर, और इसको ये सिमिलर ट्रायंगल भी बनाना है, उसमें 1 1/4 का। यानी बच्चों अब यहाँ पर देखिए ये जो दिख रहा है 1 1/4, यानी 1 1/4 मिक्स फ्रैक्शन है, 4 × 4 + 1 5/4 के आइडिया में लेना पड़ता है इसको। अब इसको कैसा होता है ना, देखिए पहले ट्रायंगल उतारेंगे, पहले एक लाइन मारे अपन यहाँ से यहाँ तक, देखिए मैं रेड से बताइए, एक लाइन स्केल से ले लीजिए आप 4.5, यहाँ रख के 7.6 का एक आर्क मारिए, यहाँ रख के 4.5 का एक आर्क मारिए, जिससे आपको ये पॉइंट मिलेगा, इससे इसको मिला दीजिए। उसके बाद एक एक्यूट एंगल के लाइन मारना है आपको, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है देखिए 1 1/4, यानी 1 1/4 का मतलब 4 1 4 1 5/4 है। यानी आप ये पूरे लाइन क्या है, ऐसा एक्यूट मारने के बाद 5 पार्ट्स बनेंगे, 1 2 3 4 5 पर रुक जाना। और ये ए है तो A1 A2 A3 A4 A5, यहाँ पे A5 आ गया, तो लास्ट से 5 को स्केल से मिला दीजिए। उसके बाद ये 5 होगा। अब कितने आना है, 4 आना है, यहाँ से काउंट करो 1 2 3 4
4 पे टिक कर देगी, इसके पैरेलल में ये लाइन मारो, इसके पैरेलल सेट करके ये लाइन मारो। उसके बाद कंस्ट्रक्शन स्टेप जो है आप देख रहे हैं बच्चों, इस तरह लिख दिए। कंस्ट्रक्शन स्टेप में आगे पीछे भी लिख सकते हैं, उसमें उतना बारीकी नहीं रहती। तो ये अगर लिख दिया आप तो आपको 6 वो पहले के 6 ये 12 मार्क्स के मालिक बन गया आप। क्वेश्चन नंबर 15 देखो बच्चों, सेक माइनस टैन इक्वल टू एक्स दिया है और ये प्रूफ करना है आपको। तो सेक और टैन का आपको फार्मूला मालूम है कि सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये भी मालूम है आपको, ये 1 के बराबर हुआ। पहले एक्स माइनस 1 सेक थीटा माइनस टैन थीटा एक्स दिया, ये इक्वेशन नंबर 1 समझ लीजिए। अब ये दोनों में कैसा सॉल्व करना है, तो जहाँ माइनस का जो इक्वेशन पूरा यहाँ जो दिया ये पूरा एक्स के बराबर, ये पूरा एक्स के बराबर है। तो ये रख दीजिए आप, ये एक्स को इधर भेज दीजिए, तो मल्टीप्लाई तो डिवाइड में आता है 1 बाई। यानी पहली इक्वेशन ये थी, दूसरी इक्वेशन ये बनी। यानी आप सॉल्विंग 1 एंड दोनों को सॉल्व करिए, दोनों को नीचे ऊपर लिखिए, तो ये दोनों कैंसिल हो जाता है। 2 सेक थीटा बन जाता है इक्वल टू ये एक्स है प्लस 1 बाई एक्स बनता है। अब ये 1 बाई एक्स को क्या करना पड़ता है, अपन बाई 1 लेना पड़ता है। ऐसा लेके दोनों का एलसीएम एक्स होता है, तो एक्स इधर भागा तो एक्स स्क्वायर बना, 1 बना। फिर ये जो सेक का 2 है वो नीचे लिख दीजिए, यानी ये इक्वेशन नंबर सेक के साथ ही इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब उसके बाद क्या करना है बच्चों, फिर से ये लिखना है। पहले आप टैन को कैंसिल करें, अब सेक को कैसा कैंसिल करना है वो बता रहा हूँ मैं आपको। अब ये ऐसा दोनों 1 बाई 1 लिखने के बाद यहाँ आल साइन चेंज नहीं करे थे अपन, यहाँ आल साइन चेंज करो तो ये सेक कट जाता है, टैन रह जाता है इक्वल टू एक्स माइनस, ये माइनस है, ये माइनस ये होता है, इसको बाई 1 दे देना है आपको। देने के बाद अब ये हो गया आपका, ये आ गया, ये यहाँ पर आ गया आप, ये 2 टैन एक्स माइनस 1 बाई एक्स, ये यहाँ पर आ गया आप। इसको क्या करना है, एलसीएम लेना, ये इधर 1 होता है, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर होता है, ये 2 नीचे 2 यहाँ पर ये 2 होगा, यानी ये थर्ड, पहले क्या थी, ये थर्ड थी, ये थर्ड, ये है आपका थर्ड, और ये फोर्थ, दोनों को सॉल्व करेंगे। ये थर्ड, ये फोर्थ, ये थर्ड, ये फोर्थ। जब सॉल्व करेंगे अपन तो टैन का वैल्यू क्या है, साइन बाई कास होता है 1, और सेक का 1 बाई कास होता है, कास कैंसिल होता रहता है, साइन नीचे के 2x, ये 2x का आंसर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये होता है। अब अपन ये प्लस वाले जो नंबर्स है उसको आगे पीछे कर सकते हैं, माइनस नहीं कर सकते। तो पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 था तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं एज द कंडीशन आस्किंग इन द क्वेश्चन। ये कंडीशन में इसको बदला है, देखिए हम भी ऐसा बदल सकते हैं। इस तरीके से आपको इसके भी 6 मार्क्स आसानी के साथ मिल जाते हैं बच्चों। अब रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर आपको 16 है। 16 में आपको के की वैल्यू मालूम करना है। ये इक्वेशन दिया गया, ये इक्वेशन जो दिख रहा है बच्चों, ये क्या है मालूम है, इसका जनरल फार्मूला जो होता है मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। ये जो इक्वेशन है, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर के साथ रहने वाला ए होता है, सिंगल एक्स के साथ रहने वाला बी होता है, ये सी होता है। एक्स स्क्वायर के साथ कौन है, यहाँ पे 1 है, कुछ भी नहीं है नंबर तो समझना कि 1 है। ए क्या है, 1 है। और बी क्या, एक्स के साथ रहने वाला, एक्स के साथ रहने वाला बी क्या है, बी है 3k + 1, एक्स के साथ रहने वाला ये बी है। और जो एक्स नहीं होता ये सी 25 होता है। तो अब इसको अपन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए ये तो इक्वेशन ए वो तो एक्स के साथ रहने वाला, बी वो तो सिंगल एक्स के साथ रहने वाला, सी वो तो ये फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर का मतलब इसको स्क्वायर लेना, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये वैसे ही रहता है 25 4 द 100 होगा, माइनस 100 उधर जाके प्लस बन जाता है, स्क्वायर हटा देते हैं तो प्लस माइनस आ जाता है। तो 3x + 1 = 10 है, 3x = 10, ये 1 प्लस है तो उधर भेज दीजिए, माइनस होता है। तो 3k क्या होता है, +- 9 होता है, 10 में से 1 गया 9, तो k = 9/3 होता है, कट कर दीजिए +- 3, k की वैल्यू आगे +-3। ये बहुत आसान क्वेश्चन था और आपको 6 मार्क्स देता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 आप जो देख रहे हैं इसका भी कंप्लीट हो गया बच्चों। आगे बढ़ेंगे बच्चों, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर अपन करेंगे 17। 17 में क्या दे रहा है, ये a का मतलब है 42 के फैक्टर्स, b का मतलब 56 के फैक्टर्स। बच्चों फैक्टर्स ऐसा निकालना पड़ेगा आपको,
1 इंटू 42, ये 42 क्या निकाल रहे हैं अपन, तो 1 इंटू 42 42, 2 इंटू 21 42, 3 इंटू 14 3, तो ये 6 के बाद 7 तो आ गया ना, अब स्टॉप कर देना। ये 1 2 3 6 7 14 20 पूरे ऐसा यहाँ से यहाँ तक ये फैक्टर लिख देना ऐसा एक। उसी तरह से बी के क्या 56 दिया है, तो 1 इंटू 56 2 इंटू 28 बैर का इसको भी ये देख के आप सुकून से ये पूरे फैक्टर्स यहाँ तक आ जाते हैं। 7 एक बार आ गया, उसके बाद 8 आ गया यहाँ पर, तो रोक देना। 6 के बाद 7 आया तो रोक देना। तो अब ये नंबर यहाँ पर लिख देना। अब इसमें देखिए 1 1 2 2 7 7 14 14 ये कॉमन नंबर है, यानी ए इंटरसेक्शन बी ऐसा बनाकर जो कॉमन नंबर है बीच में लिख देना 1 2 7 14। अब बचे हुए नंबर क्या है, 3 है, 21 42 है, तो 3 6 21 40 यहाँ लिख देना। और बचे नंबर 4 8 28 56 यहाँ पर बचे नंबर क्या है, 4 है, 8 है, 28 है, 56 है, 20 ये यहाँ पर लिख देना है। ये कॉमन नंबर है, ये ए और बी के होगा। अब ए यूनियन बी वो तो बच्चों पूरे नंबर लिख देना 1 2 3 4 है यहाँ पे 5 6 7 8 बैर का कंटिन्यूसली ए यूनियन बन गया। ए इंटरसेक्शन में दोनों के कॉमन नंबर ये देखो, ये 1 2 3 4 7 है कॉमन नंबर, ये इंटरसेक्शन बी होगा। ए माइनस बी वो तो बी के जितने नंबर छोड़ देना इतने होता है ए माइनस बी, ये लिख दिया यहाँ पर अपन। फिर दूसरा क्या दिया है, बी माइनस ए वो तो अब ए के हटा देना, ये पूरे नंबर हटे तो ये बी के नंबर यहाँ लिख देना है। बस तब इतना लिखने के बाद आपको पूरे 6 मार्क मिल जाएंगे बच्चों। इस तरीके से वेरी इजी क्वेश्चन दिया गया है ये बच्चों। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है आपका, तो आपको पूरे 60 मार्क्स मिल जाएंगे टोटल। फाइंड द मीडियन ऑफ द फाइंड, ये दिया है क्वेश्चन। मोड मीडियन मिनिमम से डेफिनेट आता है 100%, तो यहाँ पूछा है मीडियन। मीडियन का मतलब इसको अपन ऐसा 3 कॉलम लिखना है, ये 2 कॉलम में जो क्वेश्चन है वही होता है। उसके बाद ये जो नंबर सी एफ बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी आपको 9 का 9 9 और 11 20 20 और 18 38 ऐसा बैठ कर फिर पूरे प्लेस करना है। लास्ट का नंबर तो वो होता है एन, और ये जो बड़ा नंबर होता है एफ होता है, उसकी लाइन में ऊपर जाने के बाद सी एफ होता है, ये बड़े नंबर के इधर आने पर एल होता है लोअर बाउंड्री। तो यहाँ पर लोअर बाउंड्री एफ है, सी एफ है, एन है, यहाँ पूरे लिख देना है ऐसा। अब लिख देने का मीडियन का फार्मूला एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच होता है। अब एल तो आपको यहाँ पे है 65, ये पूरे मार्क्स इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप, तो आपको ये आएगा। उसके बाद 100 का हाफ वो तो 50 होता, 50 में 38 निकाल देना आपको, तो 12 होता, 12 26 बाहर का भी इसको सॉल्व करते हुए आप जाएंगे तो 40/9, 40 को 9 से आप डिवाइड करेंगे तो 4.44, तो 4.44 65 प्लस 4.44 65 और 4 69.44 होता है। इस तरीके से आपका कंप्लीट पेपर 60 मार्क्स का कंप्लीटेड बच्चों। अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए। इसके बाद अभी पार्ट बी के 20 मार्क्स का वो आपको कराएंगे अभी बच्चों। अब ये पार्ट बी देखिए आप, इसमें जो दिया गया है ये सिंबल एम्प्टी सेट नो एलिमेंट इन इट, इसके अंदर एलिमेंट जिसके अंदर एलिमेंट नहीं होते वो होता है एम्प्टी सेट, यानी इसका आंसर क्या है बी है बच्चों। फर्स्ट का आंसर क्या है यहाँ पर अपन लिख देंगे, फर्स्ट का आंसर आ रहा है बी। चलिए अब सेकंड देखो, एल्गोरिथम में ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसको अपन कैसा लिख सकते देखिए अभी बच्चों। ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, इसको हम 3 का पावर 5 इक्वल टू 243 लिखते हैं। तो log 3 का पावर 243 जब log लगाते हैं तो 5 इधर आता है। ये आंसर कहाँ पर है देखना आप, log 3 243 log 3 2 है, ये है बच्चों। इसका मतलब ये क्या है, सेकंड में सी है बच्चों, सेकंड में सी। थर्ड में देखो बच्चों P0, यानी x की जगह पे यहाँ पे भी 0, ये 0 होगा, इसको ये 0 इसको 0, तो -9 बचा, ये B होता है बच्चों, ये -9 आपका B होगा। अब आगे बढ़ेंगे। अब देखो बच्चों इसमें
173 को 8 से डिवाइड करिए। देखिए 1 से 8 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बच जा रहा अपना 5। तो इसके अंदर रिमाइंडर 5 कहाँ पर है बच्चों? यहाँ पर है ये डी। इसका आंसर रहेगा डी। चलिए 4 कहाँ पर है? ये डी लिख देंगे अपन 4th में। और डी के बाद देखिए बच्चों 5th का क्वेश्चन है ये, रामानुजन में कितने नंबर्स हैं? यानी आपको जो डबल नंबर नहीं गिनना है। R A M A आ गया N 1 2 3 4, यानी आप उसके बाद 1 2 3 4 5 6 नंबर है बच्चों। ये इसमें एक भी नंबर डबल नहीं है, तो इसका आंसर आता है 6। तो यहाँ पर 6 है, तो 5th में लिखना है अपने को ए। ये होगा 5th का ए। दोनों साइन और कास दोनों इक्वल है, मतलब 45 डिग्री पे इक्वल होते हैं। डी इसका लिख दीजिए। और nth टर्म यानी हम इसके पास, तो ये जो फार्मूला बच्चों ये आर लिखा हुआ है, ये आर रिप्रेजेंट क्या है? कॉमन रेशियो, यानी सी लिखना बच्चों। 7th में सी लिख दीजिए। 7th में सी लिख दीजिए। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, इसके मिड पॉइंट को अपन ऐसा सॉल्व कर रहे हैं। ये x1 y1 x2 y2 x1 प्लस x2 by 2 y1 y प्लस बाई 2 इक्वल टू दिस थिंग। इसको सॉल्व करें तो अपने को आता है मिड पॉइंट x इक्वल टू, अब ये तो 5 3 8 by 2 वो तो 8 by 4 4, ये 4 बराबर है। अब यहाँ पर 5 को ही ले लीजिए आप, तो x प्लस 4 इक्वल टू 2 5 10 होता है। x इक्वल टू 10 माइनस 4 लेना, तो x होता है 6। आंसर आता है बच्चों ये 6, यानी आपको 8th में ए आ रहा है। देखिए बच्चों 8th में ए, ये आ गया आपका 6th। और 9th में बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो अपन ये, अगर ये शेप में 3 4.5 6x लेके जब ये सॉल्व करते हैं आप, तो 9 आता है, यानी ये 6 है और ये x क्या आ रहा है? 9 आ रहा। 6 और 9 पूछा ए सी, 6 और 9 15 होते हैं, तो इस 6 और 9 15 होते हैं बच्चों। ये होता है बी। 9th में बी, 9th में बी होता है बच्चों। ये देखिए इसको ऐसा लेना है। 9th अब 10th में लिखेंगे बच्चों। अब इसमें 6 कितने टाइम? 2 टाइम है। 8 कितने टाइम? 2 टाइम है। 18 कितने टाइम? यानी 22 टू है। ये नो मोड बोलते हैं मोस्ट रिपीटेड नंबर। या मोस्ट रिपीटेड कुछ भी नहीं है, सब डबल डबल आ रहे हैं, तो इसका मतलब नो मोड, यानी डी लिखना है आपको 10th में डी। चलिए बच्चों और आगे देखेंगे आप। इसमें बच्चों साइड ऑफ ए क्यूब हो तो साइड ऑफ ए क्यूब ये है, तो वैल्यूम क्या होता है? क्यूब ए क्यूब होता है बच्चों फॉर्म में। ए क्यूब हो तो और वैल्यूम इक्वल है दोनों। ए क्यूब हो तो ए का मतलब पावर 3 हो, तो ये आ सकता है बच्चों, ये भी आ सकता है। देखिए थीटा इज एक्यूट एंड ये क्या है? ये कॉज है। इसको अपन कैसा सॉल्व करते? देखो बच्चों ये कॉज है, कॉज इंटू 1/sin। ये होता है कहाँ पर? यहाँ करेंगे अपन, ये कॉज इंटू कोसेक 1/sin लिख सकते हैं आप। 1/sin यानी कॉज बाई साइन जो होता है ये कॉट होता है बच्चों। ये तो ये कॉट ए लिख दीजिए 12 में ए। और 13th में अब ये साइन को नीचे पटक दो, कोसेक ये कट जाता है बच्चों, 75 कट जाता है। तो अब ये होता है, ये दोनों कटने के बाद cos 45 की वैल्यू क्या है? 0/1/2 √3 0/1/2 1/√2 1/√2 है cos 45 की वैल्यू इंटू 2 है बच्चों ये, यानी 2 1 2/√2 आ गया। तो ये √2 को और एक देना अपन, ताकि नीचे का √2 कैंसिल हो सके। तो ऊपर
2√2 बाई √2 डबल जाके सिंगल 2 बन जाता है, ये कट गया तो √2 बच गया, तो √2 इज आंसर बच्चों, ये डी आता है। और 14th में देखिए पी और नॉट पी, तो बच्चों 4th में देखिए इसको जब 8 से डिवाइड करते हैं तो 5 आ गया था, इसके नंबर ऑफ कितने हैं काउंट करेंगे तो 6 आता है इसका आंसर। और इसका दोनों साइन और काज इक्वल कब होते हैं, 45 पे होते हैं, डी आता है। इसका नंबर 8 जो लिखते हैं बट इसको कॉमन रेशो कहते हैं, ये सी आंसर आता है। इसका मिड पॉइंट जब मालूम करते हैं अपन तो इसका 6 आता है आंसर, ये दोनों का मिड पॉइंट मालूम करने के बाद। और इसका आंसर आता है बी आता है सोल्यूशन करने के बाद। इसको यहाँ जो दिख रहा है 10 का, ये 8 भी 6 भी डबल है, 8 भी डबल है, 14 भी डबल है, 18 भी, यानी नो मोड बोलते हैं इसको, ये डी आता है। और इसके अंदर क्यूब बोलते हैं, क्यूब का वैल्यूम वो तो ए क्यूब यानी 3 आता है, जिसके अंदर फर्स्ट में 3 ये ले दीजिए। और आता है एक्यूट एंगल काज और सेक 1/sin होता है, cos/sin कॉट के बराबर, ये ए लिख दीजिए इसके अंदर। और इसको अपन अब इसको देखो कहाँ पर है ये sin 15 और sec 75 दोनों मिलके 90 हो जाते हो कैंसल। तो cos 45 इंटू 2, cos 45 तो 1/√2 इंटू 2 लेना, तो 2 ये होता है 2 देखिए ये 1/2 इंटू 2 लेना, तो ये होता है इसको नीचे जो दिख रहा है उसको और एक रूट लगाएंगे, ऊपर एक रूट लगा देंगे, 2 1 2/√2 था, 2 लगाइए, ये लगा दीजिए, ये दोनों मिलकर सिंगल 2 बन जाते, क्या आंसर होता है √2 आता है, √2 इसका आंसर होता है डी। और इसमें से 1 ये P1 P0 ये क्वेश्चन है, ये देखिए आपका 14 क्वेश्चन है। तो अब ये 14 क्वेश्चन को क्या करेंगे अपन, ये फार्मूला है, इसकी वैल्यू दिया है P की 0.35, इसकी वैल्यू मालूम करना है, तो इसको जब पटक दीजिए 1 माइनस 0.65 इसका आंसर 0.65, ये इसका आंसर ये ले लीजिए आप। और ये टोटल है देखिए, इसके अंदर वावेल्स निकालना है आपको, यानी कितना है देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, तो टोटल 11 है। और वावेल्स इसमें कितने हैं देखिए 1 है, 1 1 2 3 4 है, तो 4/11 ये सी लिख दीजिए आप इसमें। यहाँ पर देखिए पहले पेन है तो 7x ले लेंगे, बाद में नोटबुक वो तो 5y ले लेंगे, रुपीज़ की तो 270, ये करेक्ट है, ये लिख देना आंसर आपको 7x/5, ये होगा 16th। अब 17 में देखो बच्चों, मीन ऑफ द फर्स्ट 7 मल्टीपल ऑफ 3 यानी 3 के टेबल के 7 लेना है। देखो 3 के टेबल में 7 टाइम, ये 1 2 3 4 5 6 7 7, ये 3 के तो सेंटर का नंबर क्या मीडियन है। इसने पूछा है 7 मीन पूछा है, सॉरी तो ठहरो, मीन का मतलब मल्टीपल ऑफ 3 को प्लेस करो आप, 3 6 9 9 9 18 18 19 20 30 आता हुआ 30, और ये 45 होगा, ये 45 30 40 45। अब ये क्या है 8 1 9 2 1 3 9 10 4 14 के 4 कैरी 1 5 3 8 84 होता बच्चों। 84 को अपन 7 से डिवाइड करेंगे, 84 को 7 से, 7 1 7 7 2 14 यानी 12 इज द आंसर बच्चों। ये 12 कहाँ पर है, ये होगा बी बच्चों ये। और यहाँ पर देखिए 8 टर्म में 7n-2 और 7 टर्म हो तो n की जगह 7 लिखना, जैसे 7n-2 तो n की जगह 7 7 7 था 14, 14 -2 का तो 47 आया बच्चों। इसमें 47 कहाँ पर है देखिए बी। अब यहाँ पर देखिए इसको अगर सॉल्व करते हैं अपन तो
ये अल्फ़ा प्लस बीटा है, ये अल्फ़ा प्लस बीटा, दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये √5 और -√5 प्लस √5 का आंसर 336 आ जाता है। ये अल्फ़ा प्लस बीटा होगा। अल्फ़ा इंटू बीटा हो तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू करो, a प्लस बी माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 3 9 होता है, ये कट जाके 5 आता है, 9 में 4 आता है। तो अब ये फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या बच्चों 6 है, तो 6x होगा, दोनों है तो वो होगा, इट इज़ द आंसर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। बच्चों ये आंसर आता है आपको, ये देख लीजिए। उसके बाद रहा कहाँ, टेंजेंट ड्रॉन टू द पॉइंट ऑफ द सर्कल। अब देखो भाई, एक सर्कल है, इसके टेंजेंट पर ये डायमीटर के टेंजेंट दोनों से पैरेलल होते हैं, तो इसका आंसर यहाँ पर है बच्चों पैरेलल, यानी बी इसका आंसर है, इसको पैरेलल कहते हैं। इस तरीके से 20 मार्क्स का भी आपको कंप्लीट हो गया है, पूरा 80 मार्क्स का कंप्लीट कर दिए हैं। आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए, अपना ओन प्रैक्टिस करिए और समझ के करिए। नहीं समझ में आता तो आप हमको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालिए, आप कौन सा क्वेश्चन वन सेकेंड एक्सप्लेन करना है, हम एक्सप्लेन कर देंगे। ऑल द बेस्ट।